Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic. टॉपिक है स्लोप ऑफ बजट लाइन. हमने इससे प्रीवियस वाली चैप्टर वीडियो के अंदर क्या स्टडी किया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड उसके बाद बजट लाइन. आज हम स्टडी करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन. जो हमारी बजट लाइन होती है उसका स्लोप कैसा होता है. तो हमने जब बजट लाइन बनाई थी तो बजट लाइन के अंदर क्या था? OX, OY, गुड्स 1 एंड गुड्स 2. और ये हमारी क्या थी? बजट लाइन. कंज्यूमर परचेज 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स 2 एंड 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स 1. कितनी? गुड्स 1 की तो वो 30 यूनिट्स परचेज करता है और 60 यूनिट्स किसकी थी? गुड्स 2 की थी. और स्लोप ऑफ बजट लाइन जिसका फॉर्मूला ही क्या था? बजट लाइन इज इक्वल टू क्या था? px अपॉन py. px अपॉन py ये हमारी थी प्राइस लाइन. अब एक स्लोप. तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप इज डाउनवर्ड. स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा. स्लोप को डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है? बिकॉज स्लोप ऑफ बजट लाइन शो चेंज इन y एंड चेंज इन x. किसको शो करती है? चेंज इन y की y कमोडिटी में कितना चेंज आया एंड चेंज इन x कमोडिटी का चेंज. कि यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया 40 यूनिट्स किसकी परचेज की थी? गुड्स y की. तो x की कितनी यूनिट्स परचेज की? यहाँ हमने 10 यूनिट्स की किसकी परचेज की थी? गुड्स 1 की. बिकॉज गुड्स 2 के प्राइसेस कितने थे? गुड्स 2 के प्राइस, द प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी 1 रुपीज और प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इज 2 रुपीज. जब हमने 40 यूनिट्स किसकी परचेज की थी? गुड्स 2 की. तो हमने एक्स की कितनी परचेज थी? 10 यूनिट्स. कितनी यूनिट्स परचेज की? 10. तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन है. इट मीन जब भी कंज्यूमर क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज करेगा किसके? गुड्स 1 की. तो उसे इस यूनिट का क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस. वही अगर इसमें क्या करता है ये? when 20 units purchase of goods X. तो यहाँ कितनी यूनिट्स हो जाएंगी? तो 20 2 40. यहाँ केवल कितनी बची? 20. कितनी बच गई? 20. तो ये क्या है? चेंज इन y. ये y कमोडिटी मान लेते हैं. ये क्या है? y कमोडिटी. ये क्या है? x. तो y में कितना चेंज आया? 20 यूनिट्स का. और यहाँ ये किसका चेंजमेंट है? गुड्स x का. तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन. जो कैसा आ रहा है? हमेशा नेगेटिव आ रहा है. चेंज इन y 40 माइनस 20. 40 से 20 तो 20 माइनस 40 कितना आ गया? -20. इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 10 का. देखो माइनस मतलब ये जो माइनस साइन है ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स 1 एंड गुड्स 2. इसको शो कर रहा है. गुड्स 1 है उसके नेगेटिव रिलेशंस को शो कर रहा है गुड्स 1 और गुड्स 2 के. क्योंकि फर्दर यूनिट को परचेज करने के लिए गुड्स x की y का क्या करना पड़ रहा है? हमें यहाँ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर? सैक्रिफाइस. तो इस वजह से गुड्स, ये जो हमारी स्लोप ऑफ बजट लाइन है, स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड. तो कह भी रहा है बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड. जो बजट लाइन है उसका स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है. बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज क्योंकि गिवन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम कैसी गिवन है, वो इनकम को चेंज नहीं कर सकता. इनकम फिक्स है. एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड एक्स एंड वाई, जो प्राइसेस है वो भी फिक्स है. प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा. द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स. कंज्यूमर गुड्स एक्स की ज्यादा यूनिट्स परचेज कर सकता है ओनली केवल when he buy less of goods y. यदि वो क्या करता है? गुड्स y के कंजप्शंस को कम करता है तभी वो गुड्स x की एक्स्ट्रा यूनिट्स को भी क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है. अदरवाइज वो क्या नहीं करेगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट्स को परचेज नहीं करेगा. क्लियर हो गया? ये क्यों होता है? द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड्स x. कंज्यूमर क्या कर सकता है? गुड्स x को ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकता है यदि वो क्या करे? गुड्स y का सैक्रिफाइस कर दे. क्या कर दे? उसका सैक्रिफाइस. अब आगे टॉपिक आता है बजट लाइन कैन शिफ्ट. क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? तो क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? तो आंसर इज यस.
आंसर क्या होगा? यस, बजट लाइन कैन बी शिफ्ट। बजट लाइन क्या हो सकती है? शिफ्ट हो सकती है। अब किस सिचुएशन में बजट लाइन शिफ्ट होगी? देखो बजट लाइन के शिफ्ट होने के रीजंस क्या हैं? क्या इज फर्स्ट, व्हेन चेंज इन इनकम। व्हेन चेंज इन इनकम, यदि इनकम में चेंज आ जाए, किसमें चेंज आ जाए? इनकम में चेंज हो जाए, आ जाए, तो क्या हो जाएगा? बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड, व्हेन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। ध्यान रखना यहां पर मैंने कहा है बोथ कमोडिटी। अगर एक सिंगल कमोडिटी में चेंज होता है, सिंगल कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है, तो बजट लाइन कैन नॉट बी शिफ्ट। बजट लाइन कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकती। तो शिफ्ट केवल किस सिचुएशन में होगी? व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, यदि दोनों ही कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, उसी सिचुएशंस के अंदर बजट लाइन हमारी क्या होगी? शिफ्ट। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनकम में चेंज आ जाए या फिर किस में चेंज आ जाए? कमोडिटी के, दोनों ही कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो जाए। फर्स्ट हम करते हैं व्हेन चेंज इन इनकम, कि जब इनकम में क्या आ जाता है? चेंज। जब इनकम में चेंज आएगा तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी? जब बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी? इनकम में चेंज होगी। इनकम चेंज कैसे होगी? तो फर्स्ट केस में क्या होगा? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, और सेकंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। या तो इनकम क्या हो हमारी? इंक्रीज हो, या फिर इनकम क्या हो जाए हमारी? डिक्रीज हो जाए। तो उस सिचुएशंस में आप कैसे करोगे? तो जब भी आपकी इनकम क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हम किसके थ्रू देखते हैं? थ्रू द बजट सेट हम देखते हैं। किसके थ्रू देखते हैं? बजट सेट के थ्रू देखते हैं। तो बजट सेट को यहाँ पर हम बनाते हैं दोबारा से अपना बजट सेट। तो बजट सेट बनेगा, शुरू में जो हमारी इनकम थी कितनी थी? ₹30, जो कैसी थी? गिवन। इनकम कैसी थी? गिवन। यहाँ हमने इनकम ली थी 60। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स कमोडिटी के प्राइस कितने थे? ₹2, और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना था? 1। अब किसमें चेंज आ रहा है? इनकम में चेंज आ रहा है। केवल किसमें चेंज आ रहा है? इनकम। तो यहाँ हमारे कॉम्बिनेशंस बने थे क्या? कि ए कॉम्बिनेशंस, बी कॉम्बिनेशन, सी एंड डी। यहाँ हमने क्या लिया? गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। When a consumer spend entire income of goods Y, तो वो कितनी यूनिट्स परचेज करता था गुड्स Y की? 60। गुड्स X की कितनी थी? 0, 10, 20, 30। यहाँ 40, 20 एंड 0। ये कॉम्बिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने बजट सेट आपको कराया था। क्या कराया था? बजट सेट कराया था, उससे हमने पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं कि बजट लाइन ही हमारी क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। तो कब होगी? जब इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज। तो इंक्रीज की सिचुएशन में देखो, इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होकर हो जाती है y = 120। इनकम कितनी बढ़ गई? 120, मतलब डबल हो गई इनकम। प्राइस इज नॉट चेंज। जब इनकम में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज आएगा तो इनकम में चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, तो यहाँ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। गुड्स एक्स की जब कंप्लीट इनकम ही किसके ऊपर खर्च करें? गुड्स वाई के ऊपर, तो कितनी यूनिट्स परचेज की जाएंगी? प्राइस कितने हैं? 1 into 120, तो 120 यूनिट्स परचेज ऑफ गुड्स वाई। 120 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई की परचेज की जाएंगी। अगर आप क्या करते हो? दोबारा से 120, आप क्या करोगे? डबल। भाई अब जब आप 10 यूनिट्स परचेज करते थे, जब इनकम ज्यादा बढ़ गई तो कितने यूनिट्स परचेज करोगे? यहाँ पर 20। कितनी? 20 2 ज़ा 40, 20 2 ज़ा 40। तो यहाँ पर अभी कितना बचा हमारा? 40 रुपीज खर्च हो चुके, 80। कितना बच गया? 80। तो ये डबल हो जाएगा 20 का 40, और यहाँ 20 का भी 40 हो जाएगा, 30 का यहाँ 60 और 0। ये हमारी क्या थी? बजट लाइन। बजट लाइन ऑल्सो चेंज, ये भी चेंज हो जाएगी एक्स एक्सिस। 60 की बजाय अब कंज्यूमर कितनी परचेज करेगा? 120 वाई कमोडिटी, और एक्स की कितनी परचेज कर रहा है यहाँ पर? 30 की बजाय 60। तो बजट लाइन शिफ्ट टू राइट साइड।
बजट लाइन शिफ्ट टू राइट साइड। बजट लाइन क्या हो गई, राइट साइड में शिफ्ट हो गई। क्यों हुई है, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। इनकम में क्या आ गया, चेंज आ गया, इनकम इंक्रीज हो गई। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज हो गई। तो उस कंडीशन में बजट लाइन शिफ्ट टू राइट साइड। बजट लाइन शिफ्ट किस साइड हो जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी हमारी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन इनकम। ये किसका साइन है, इंक्रीज इन इनकम। अब है कि क्या बजट लाइन हमारी बैकवर्ड में क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, बिल्कुल। यदि इनकम आपकी कितनी हो जाए, ₹30, तो गुड्स एक्स और गुड्स वाई, तो गुड्स एक्स हाफ हो जाएगा 0, 5, और यहाँ पर कितना 10, और ये कितना हो गया यहाँ पर 15। ये भी आपका हाफ हो जाएगा 30, 20, 10, 0। तो बजट लाइन कहां पर, ये शिफ्ट हो गई। तो बजट लाइन कहां शिफ्ट हुई है, शिफ्ट हुई है टू द लेफ्ट साइड। कहां की साइड हुई है, लेफ्ट साइड। ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन इनकम। ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन इनकम। तो ये था हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन में फर्स्ट व्हेन इनकम चेंज, जब इनकम चेंज होती है। अब देखते हैं व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, जब दोनों ही कमोडिटी के क्या हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, तो उस कंडीशंस में बजट लाइन कैसे हमारी शिफ्ट होगी। अब ये चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, अब दोनों ही कमोडिटी के प्राइसेस में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। तो इनकम 60 है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 2 है, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना है 1। तो हमारा फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन ये बना है गुड्स एक्स के 0, 10, 20, 30 और गुड्स वाई कितना है 60, 40, 20 एंड 0। अब इसको हम देखते हैं थ्रू द डायग्राम OX एंड OY। ये है हमारी बजट लाइन, 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स Y एंड 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स X। क्लियर हो गया। अब किसमें चेंज आ रहा है, प्राइसेस में चेंज आ रहा है। तो प्राइसेस या तो इंक्रीज होंगे या फिर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। बट इनकम कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या है कि जो गुड्स एक्स और गुड्स वाई है, दोनों के ही प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। दोनों के प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। तो px कितना हो जाता है, सपोज 4, और py कितना हो जाता है 2, मतलब डबल हो गए प्राइसेस। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं गुड्स x एंड गुड्स y, गुड्स x एंड गुड्स y। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो गुड्स x 4 रुपीज प्राइसेस है, तो हम कुछ भी खर्च नहीं करते तो 0। y के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो 2 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर y की क्वांटिटी कितनी हो गई 30। उसके बाद अगर आप इसके कंजप्शंस को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। उसके क्या कर रहे हो आप, यहाँ इंक्रीज कर रहे हो। कितनी यूनिट्स आप इंक्रीज कर रहे हो, सपोज 10। कितनी यूनिट्स आपने इंक्रीज की, इसकी हम कहते हैं डबल हो गए, तो हम कहेंगे 5 या परचेज कर। 5 into 4 20 रुपीज खर्च हो गए, कितने बचे हैं 40, 20। यहाँ पर आपने क्या किया, 10 यूनिट्स परचेज की, तो 10 into 4 40 रुपीज खर्च हो गए, 20 बचे, तो कितनी परचेज की यहाँ पर 10। यहाँ पर आपने कितनी ली 15, 15 4 जा 60, और ये कितनी हो गई 0, कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुए, गुड्स वाई का कंजप्शन गिरकर कितना हो गया 30, और गुड्स एक्स का कितना हो गया यहाँ पर 15। तो ये हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई किस साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई। किस साइड शिफ्ट हुई है, लेफ्ट साइड, जो किसको शो कर रही है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। कंप्लीट लिखना है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। अब क्या है नेक्स्ट में, यदि प्राइसेस क्या हो जाते हैं, px हमारा 2 की बजाय 1 हो जाए और py 1 की बजाय 0.5 हो जाए, सेम वही सिचुएशन होगी। गुड्स x एंड गुड्स y 1 है तो 60, यहाँ पर 0,
ये 0 था, यहाँ पर 0.5 है, तो 120 यूनिट्स परचेज की जाएंगी। कितनी की जाएंगी? 120। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 120 और ये कितना हो जाएगा 60। अलग अलग कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हो कि कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। यहाँ पर आपका बजट लाइन क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट टू द राइट साइड। ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। क्लियर हो गया? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। अब क्वेश्चन आता है कि बजट लाइन कैन बी रोटेट। बजट लाइन, जो आपकी बजट लाइन होती है, क्या ये रोटेट हो सकती है? बजट लाइन कैन बी रोटेट। रोटेशन से रोटेट हो सकती है, मतलब रोटेशन, शिफ्ट नहीं होगी, वो अपनी जगह रहेगी, वहां से केवल थोड़ा सा खिसक जाना। थोड़ा सा क्या हो जाना? खिसक जाना। क्या रोटेट होगी? बिल्कुल हो सकती है। कब? व्हेन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ, चेंज इन प्राइस के, जब प्राइसेस में चेंज आ जाए। जैसे कि ये आपकी क्या है? बजट लाइन, OX OY, गुड्स X और गुड्स Y। ये कॉम्बिनेशन है 60 का और 30 का। गुड्स X के प्राइसेस 2 की बजाय कितने हो जाए? 1, और PY तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। और PX क्या हो गया हमारा? 1, 2 की बजाय 1 हो गए। अब हम PX की कितनी परचेज कर सकते हैं? 60। मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसकी? 60। तो और Y में कोई चेंज नहीं आएगा, Y तो पहले भी 60 था, Y की प्राइसेस में कोई चेंज ही नहीं आया। तो कितने हो गया? 60। तो बजट लाइन क्या हो सकती है? रोटेट भी हो सकती है अगर प्राइसेस में क्या आ जाए? चेंज। यदि क्या हो जाते हैं? इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, 2 की बजाय कितने हो जाते हैं? PY 1 की बजाय 2 हो जाते हैं। तो अब यहाँ 30 परचेज की जाएंगी, बट इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 30 रोटेट हो गई। तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट भी हो सकती है, रोटेट हो सकती है। शिफ्टिंग के 2 रीजन होते हैं, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइसेस। बट रोटेशन का केवल एक सिंगल रीजन होता है। क्यों? रीजन क्या है? व्हेन चेंज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस में केवल क्या आ जाए? चेंज आ जाए। क्लियर हो गया सभी को?